हाय गाइस, इट्स मी मोमना फ़हीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मेक अ बैग एट होम। जी हाँ, आपने सही सुना, बैग हम घर में कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन आपने जीन्स से भी बनाना बैग सीखे होंगे और काफ़ी और चीज़ों से भी। लेकिन ये जो बैग है ये टेबल लैम्प से बनेगा। शौक हो गया ना, ये बन सकता है। लेकिन ये वीडियो में आपको पता चलेगा और इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप पहले ही व्यूअर हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने नॉर्मल थ्रेड जो घर में हम यूज़ करते हैं उसको आपने 50 टाइम फोल्ड करके लंबा फोल्ड करने के साथ साथ आपने साइज़ उसका लंबा रखना है, लंबा, ताकि जो हम फ्लावर बनाए तो वो अच्छा दिखे। तो आप लोग सोचते हो कि वुलन थ्रेड भी खरीद सकते हैं। जी, आप वुलन थ्रेड भी खरीद सकते हो। तो लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो में अपना बैग बनाया वो पूरे फ्लावर्स टाइप, तो वो वुलन थ्रेड के साथ नहीं आएगा। तो इस वजह से आप नॉर्मल थ्रेड से करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से आप ऐसे करें और इसको बस फोल्ड करना है 50 टाइम्स और वुलन थ्रेड की तरह बनाना है। सो गाइस, अब हमने वुलन थ्रेड की तरह बना लेना है। तो हमने अब कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले लें, उसके ऊपर कर लें, ऐसे फोल्ड करने। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक दफ़ा में ही आप 50 टाइम वुलन थ्रेड को कर लेंगे तो वो नहीं होगा वैसा। आपको ये 5 या 6 टाइम की प्रोसेस करना पड़ेगा तब ये होगा। तो आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो बाकी फ्लावर्स हैं उनको भी ऐसे फोल्ड करके कट कर लेना है, जैसे मैं करूँगी अभी। लेकिन जो थोड़ा सा फोल्डिंग होंगे उसको काट लेंगे, फिर वो अच्छा दिखेंगे और ज़्यादा। तो इस वजह से कट करके आपने वो साइडों से भी कट कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें सेंटर में कोई भी थ्रेड आपने उसी कलर का लेना है जिस कलर के आपने वो फोल्ड किया है थ्रेड, तो वो बीच में बांध देना ताकि वो ग्रिप बनी रहे अच्छे से। तो आपने बाकी सारे ऐसे करने हैं। और ये वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो गाइस, हमने इस तरीके से 2 पार्टीशन कर लेनी है। और जिस कलर का मैंने थ्रेड को मैंने वो फर टाइप बना लिया है, उसी कलर का हमने थ्रेड लेना ताकि वो अच्छे से ग्रिप बन पाए और वो बीच में ये नहीं लगे वो फ्लावर किसी और टाइप का अंदर ग्रिप किसी और कलर थ्रेड की डाली हुई है। तो इस वजह से आपने सेम कलर लेना है। तो आपने बीच में धागा बांध लेना है और ऐसे ग्रिप बनेगी और फिर बाद में आपने फुला के फिर कट कर लेना है। तो देखें, सो गाइस, अब बारी है अंदर कपड़ा लगाने की। कपड़ा इस वजह से लगा लेंगे अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम सारे स्टिच करने अंदर कपड़ा ना लगाए तो अंदर धागे हों वो सारे, तो अंदर हम अपनी कोई चीज़ डालेंगे तो वो धागे के साथ अड़के नहीं आएंगी, तो वो गंदा लगेगा। तो इस वजह से हम कपड़ा लगा रहे हैं ताकि हमारी चीज़ें अड़के ना आए। तो आप कोई भी कपड़ा ले लो, लेकिन ज़्यादा लेना क्योंकि बैग अंदर से अच्छा कवर हो। तो मैंने तो अपने पेपर बैग के साथ जुगाड़ किया, 4 साल पुराना, तो उसके साथ जुगाड़ किया। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास पुराना नहीं, अगर नहीं को काटने बैठोगे तो मारी मिलनी अम्मी से। तो ज़्यादा कॉमेडी होगी, सॉरी। तो अब आपने इसको स्टिच करना है। सो गाइस, कपड़ा भी स्टिच हो गया और आसपास जो हमने स्टिच किया था और उसको कवर करने के लिए हमने फ्लावर्स भी बना के लगा दिया। अब जिप की बारी है। जिप आपने, अगर आपकी बड़ी हो जिप तो आप काट सकते हो,
कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो अंदर हमें इस तरह से लगा लेनी है। तो चलिए स्टिच करते हैं। सो गाइस, सारा बैग रेडी होने के बाद आप कोई भी बैग, आपकी कोई भी पुरानी बड़ी हुई बैग की जो आपने ना लगाई हो वो आप इसके ऊपर लगा दो। वाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे बैग के हिसाब से तो वाइट अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने जिस कलर का सारा बैग था उसकी कलर के मैं साइड छत ऊपर लगा दिए, तो ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अब आप शॉर्ट से के बैग